दोस्तों अगर आपका टारगेट 10th स्टैंडर्ड के अंदर 95% है तो भाई उसका पहला सीढ़ी ना यूनिट टेस्ट होता है। यूनिट टेस्ट के अंदर अगर आप अच्छा खासा स्कोर करते हो तो भाई जो इंटरनल मार्क्स जो कॉलेजेस के होते हैं ना, स्कूल के होते हैं, वो आपको पूरे के पूरे मिलते हैं। इसीलिए हर यूनिट टेस्ट का आपका टारगेट होना चाहिए कि तेरे भाई का 20 और 20 आएगा। इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आप सभी को अलजेब्रा और साइंस के बारे में बताने वाला हूं कि आपकी प्लानिंग किस वाइज होनी चाहिए एंड 20 आउट ऑफ 20 किस तरह से आपको स्कोर करना है। एंड साथ में गाइस मैं आप सभी को कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देने वाला हूं, कहां मिलेगा कैसे मिलेगा, वीडियो को पूरा ध्यान से सुनना। मुझे देखना है कितने बच्चे वीडियो को पूरा फोकस लगा के देखते हैं, क्योंकि देखो गाइस सेल्फ कंट्रोल सब बच्चों में नहीं होता। मैं देखना चाहूंगा आज कितने बच्चे हैं जिनके अंदर सेल्फ कंट्रोल है। एंड डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप चैनल दिया हुआ है, प्लीज उसको ज्वाइन कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो गाइस फर्स्ट यूनिट टेस्ट देखोगे दोस्तों, मैंने पहले बोला कि अगर 95% स्कोर करना है तो पहला पहला जो आपकी सीडी है वो यूनिट टेस्ट ही है। यूनिट टेस्ट में सबसे पहले मैं अलजेब्रा, क्योंकि मैं आज दो सब्जेक्ट की ही बात करने वाला हूं। अगर आप मुझे बोलोगे कि सर ज्योमेट्री धन इसके बाद एसएसटी इससे रिलेटेड भी बनाओ यूनिट टेस्ट का, तो मैं वो भी लेके आ जाऊंगा, बस कमेंट बॉक्स में मांग कर लेना। अलजेब्रा के अंदर आपका जो यूनिट टेस्ट होगा जुलाई एंड या अगस्त फर्स्ट वीक में इसी में होने वाला है। और इसके अंदर अलजेब्रा के टोटल दो चैप्टर आएंगे, एक लीनियर इक्वेशन, दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूल वाइज यही है, बट कहीं कहीं टीचर्स का हो नहीं पाता तो टीचर दूसरा चैप्टर भी दे देते हैं, बट बोला जाए तो दो ही चैप्टर आपको आएगा। अगर उसमें स्कोर करना है तो सबसे पहली बात तो आपको क्या करना है, टेक्स्ट बुक के जो प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस है उसको आपको अच्छी तरीके से करना है। एंड साथ में गाइस पीवाईक्यू को अच्छी तरीके से करना है। एंड साथ में गाइस बच्चों का अलजेब्रा के अंदर सबसे ज्यादा गड़बड़ होता है प्लस माइनस को लेके। तो इसका टेंशन बिल्कुल मत लो। मैं तो जब भी लेक्चर्स अपने 15 तारीख से जब लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे, प्लस माइनस से ही हम स्टार्ट करेंगे, जिससे वो बच्चे जिनको कुछ नहीं आता उनका भी क्लियर हो जाए और जिनको आता है उनका एक बार और रिवीजन हो जाए। तो इस बेसिक लेवल से हम आपको समझाएंगे, तो इसका टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। इवन गाइस टेक्स्ट बुक के अंदर जो आपके सॉल्व्ड एग्जांपल है, सॉल्व्ड एग्जांपल भी आपको साथ में करते जाना है, कि दोस्तों हमारा यूनिट टेस्ट में 20 आउट ऑफ 20 के साथ ही हमारा बोर्ड एग्जाम में 95 प्लस इवन 100% का टारगेट है भाई। तो अभी से हमें वो एक ही साथ प्लानिंग करते जाना है, ये नहीं अभी कुछ और कर रहे हैं बाद में कुछ और कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अलजेब्रा में अगर ये आपने फोकस किया तो आपका काम हो जाएगा। और मैं एक और चीज बताऊंगा, आगे आगे बढ़ो तो धीरे धीरे करके एक चीज बताता हूं। साइंस 1 के अंदर गाइस ग्रेविटेशन, कैपलार्स लॉ जैसे भी लॉ जो हैं उनको लॉ को रिकॉल करो। अपने चैनल पे हमने बहुत बेहतरीन तरीके से याद करने का तरीका बताया हुआ है। साइंस 1 के अंदर बताना चाहूंगा हार्डली 2 या 3 चैप्टर, साइंस 2 के अंदर भी 2 या 3 चैप्टर आपको आएगा। और तीनों के तीनों चैप्टर का मैं बताना चाहूंगा कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी को अच्छा खासा वीडियो, शॉर्ट वीडियो दिया हुआ, जिसको आप देख लोगे एग्जाम में पूरे के पूरे क्वेश्चंस उसी से आएंगे। और न्यूमेरिकल जैसे पहला चैप्टर हो गया, पहला चैप्टर आपका ग्रेविटेशन, इसके अंदर न्यूमेरिकल है, तो उसके न्यूमेरिकल को अगर आपको सॉल्व करना है कि नहीं सर मैं ना एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं चाहता, तो आप सभी को सॉल्व न्यूमेरिकल करना चाहिए। और सॉल्व न्यूमेरिकल के साथ ही पीवाईक्यू न्यूमेरिकल। आप बोलोगे सर पीवाईक्यू न्यूमेरिकल कहां से करूं, तो भाई अपने गिरी ट्यूटोरियल चैनल पे पीवाईक्यू न्यूमेरिकल करवाया है, कंप्लीट न्यूमेरिकल, ऐसा सर्च करो कंप्लीट न्यूमेरिकल गिरी ट्यूटोरियल, वन शॉट आ जाएगा। और उसमें से सब मत करो, उसमें से ओनली ग्रेविटेशन के न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर लो, आपका काम हो जाएगा। वैसे आपने पूरा वीडियो कंप्लीट कर लिया तो आपका 10th स्टैंडर्ड के पूरे पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, पूरा का पूरा न्यूमेरिकल खत्म हो जाएगा। बट अभी ओनली एग्जाम में आपको ग्रेविटेशन आएगा, तो बस ग्रेविटेशन का कर लेना। इसी के साथ ही गाइस आपको फॉर्मूले का शीट भी बनाना चाहिए कि ग्रेविटेशन चैप्टर के अंदर कौन कौन सा फॉर्मूला है। इवन गाइस जो आप अलजेब्रा का कर रहे हो, अलजेब्रा का जैसे आपने लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किया, उसके अंदर कौन कौन से फॉर्मूले बन रहे हैं उसको साइड में पेंसिल से लिखते जाओ। जैसे लिखते जाओगे तो जब भी आप चीजों को रिवाइज करोगे तो आपको फटाक से क्लिक हो जाएगा, इसके अंदर इतने ही फॉर्मूले हैं और इसी से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये नोट्स अगर खुद से बनाते जाओगे तो चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी। बायो के अंदर देखो मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा, अगर डायग्राम्स आपने फोकस नहीं किया तो भाई आपका बिल्कुल लॉस है, और आप कितना भी अच्छा लिख के आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। तो इसलिए डायग्राम की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। इवन गाइस कॉन्सेप्ट को एक स्टोरी फॉर्मेट में समझो और स्टोरी फॉर्मेट में समझ के उसको पॉइंट में लिखने का ट्राई करो। डेफिनेशंस जो होते हैं, डेफिनेशंस गाइस हमें सेम टू सेम लिखना रहता है, ये बातें याद रखो, सेम टू सेम। इवन गाइस जो भी साइंटिफिक लाइंस हो उनको अंडरलाइन करो, अंडरलाइन करोगे ना तो जो टीचर हैं आपके 1-2 पॉइंट छूट भी गए होंगे ना तो भी क्या होगा, उनका ध्यान डायरेक्ट वो मेन पॉइंट पे जाएगा, और आपके एक दो लाइन छूट गया तो भी चल जाएगा। इसीलिए हमेशा साइंस में आपको यह हैबिट होना चाहिए कि जो जो आप लिख रहे हैं, जो जो मेन मेन पॉइंट है उसको अंडरलाइन करते जाओ,
पेंसिल से अंडरलाइन कर दो तो भी चल जाएगा, पर अंडरलाइन करने की हैबिट डालो, डायग्राम एक अच्छा खासा बनाओ, तो 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे होगा फिर भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे, समझ में आए। और जब भी डायग्राम पेंसिल से ड्रॉ कर रहे हो उसको लेवलिंग अच्छे से करो, एटलीस्ट 4 से 5 लेवलिंग करना बहुत जरूरी है। एंड गाइस मैं बोलना चाहूंगा, मान लो आपके बुक के अंदर डायग्राम नहीं दिया है, फिर भी अगर आपने गूगल से देख के उसका डायग्राम निकाला है तो भी अगर ड्रॉ कर दोगे तो एक सोने पे सुहागा हो जाएगा। मतलब गाइस टीचर को लगेगा ये बच्चा नेक्स्ट लेवल की तैयारी कर रहा है। ऐसे ही हम लोग, मैं अपने टाइम, राहुल सर अपने टाइम बोर्ड एग्जाम के अंदर हम लोग क्या करते थे पता है, एक्स्ट्रा डायग्राम हम लोग क्या करते थे, निकालते थे, और डायग्राम को क्या करते थे हम लोग खुद से ड्रॉ करते थे, जिससे एक जो टॉपर है और एक नॉर्मल लड़का जो है, यही तो डिफरेंस है। हो सकता है वो लड़का भी पूरा लिखे, पर ये लिखने के साथ ही इसने एक अलग छाप छोड़ी है, इसलिए इसका पेपर बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा है। तो यही डिफरेंस होता है, समझ। टॉपर इसी तरह से बनते हैं। इवन गाइस 20 आउट ऑफ 20 के लिए मैं आप सभी को बोलना चाहूंगा कि आपको अपने स्कूलों के अंदर पिछले 2-3 साल का पेपर, जनरली आप लाइब्रेरी में जाओगे तो वहां आप सभी को पिछले 2-3 सालों का पेपर 20 आउट ऑफ 20 मतलब लाना है, तो उसको यूनिट टेस्ट का पेपर मिल जाएगा। उन्हीं यूनिट टेस्ट के पेपर की आप बार बार प्रैक्टिस करो, देखो एग्जाम में 100% क्वेश्चन उसी में से आएंगे। इवन गाइस एक और चीज बताना चाहूंगा, पर पहले पूरा पढ़ लेना तभी ये करना, टीचर ने बहुत बार इशारों में यूनिट टेस्ट में आने वाले क्वेश्चंस के बारे में बता देती है, बहुत बार बता देती है। अगर आपके स्कूलों में ही पेपर बन रहा है तो, अगर स्कूलों में पेपर नहीं बन रहा है तो समझ लो आपको जो मैंने तरीका बनाया वो कर लो तो भी आपका हो जाएगा। पर अगर स्कूलों में पेपर बन रहा है तो आपको ये पैटर्न फॉलो करना चाहिए। बट अगर आप ये पैटर्न बस फॉलो कर रहे हो, टीचर जो क्वेश्चन बता रही है बस वो कर रहे हो, तो भाई लास्ट में बहुत रोगे, क्योंकि आपने तैयारी पूरी नहीं की है, बस उतनी तैयारी की जितना स्टार्टिंग में टीचर बताते जा रहे हैं। तो मैं तो बोलूंगा दोनों काम करो, पहले पूरा पढ़ लो, फिर क्वेश्चंस भी कुछ पता चल रहा है उसकी भी तैयारी कर लो, तो आपकी दोनों तैयारी साथ में होगी बोर्ड एग्जाम, क्योंकि अपना टारगेट भाई 95 प्लस का है। इसीलिए मैं आप सभी को बोलूंगा कमेंट बॉक्स के अंदर आप सभी को क्या लिखना है, 20 आउट ऑफ 20। इवन गाइस मैं आप सभी को एक फ्री पीडीएफ देने वाला हूं, फ्री पीडीएफ जो टोटल 5 चैप्टर का होने वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत रिपीटेड है। बट गाइस इस वीडियो पे मैं देखना चाहूँ अराउंड, ज्यादा नहीं, बस 500 कमेंट एंड अराउंड 1000 के आसपास लाइक होना चाहिए। मैं तुरंत वो फ्री पीडीएफ आप लोग तक भेज दूंगा, जिससे आप साइंस के उन क्वेश्चंस के प्रैक्टिस आप करोगे तो आप बहुत अच्छा फोड़ोगे गाइस, बोर्ड एग्जाम में फोड़ोगे बहुत अच्छा। और अगर आप लोग को प्यार मिला तो एक वीडियो उससे रिलेटेड और दूंगा भाई, मैं बोल रहा हूँ 19 नहीं 20 और 24 फोड़ के आओगे। तो बस मैं अभी आपके ऊपर छोड़ के जा रहा हूँ, अगर आपको चाहिए तो भाई प्लीज पूरा भर दो, एकदम पूरा हक से दिखाओ, सर चाहिए चाहिए चाहिए, हर जगह हर सभी जगह तक शेयर कर दो, सभी जगह तक शेयर करो। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।